आपने या उपनिषद जिन्होंने लिखे गुरुओं ने ये कैसे जाना कि आप अहम नहीं है? क्योंकि आपने कहा कि अनुभव से बचना। एक मिनट, मैंने ये कभी नहीं कहा कि अनुभव से बचना। मैंने ये कहा है कि अनुभव को सच जानने से बचना। अनुभव को सच मत मान लेना, किसी भी अनुभव को, क्योंकि आप अनुभव कुछ भी कर सकते हैं, कल्पना कुछ भी कर सकते हैं, सोच आपकी है, अच्छा बुरा छोटा बड़ा कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो उससे बचना है, सोचने की है कि आप सोच सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। कि आपके दिमाग में कोई विचार आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है वो आपका दिमाग। तो अनुभव आप 100 तरीके के कर सकते हैं, उसमें आपको सच भी मिल सकता है और झूठ भी मिल सकता है। तो आप अनुभव को सच मानने से बचना है आपको। हाँ। और जो उपनिषद आप बता रहे हैं कि लिखे हैं जो हमारे पूर्वजों ने, गुरुओं ने, तो उपनिषद में भी तो यही कहा है कि अनुभव को सच मत मान लेना। और उपनिषद में ही नहीं, लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में, चाहे हमारे अपने हों, चाहे मुस्लिम के हों, चाहे बाइबल यूनानी हो, सब में एक ही चीज़ है कि जिसको हम विचार भी हम नहीं कर सकते उसके बारे में, जो है और नहीं भी है। हाँ। और जो उपनिषद जैसे शास्त्र हैं, ये इनको पढ़ने की अनुमति शुरू से ही दी नहीं है कहीं पर भी। हाँ। जैसे हर घर में आपको 100 में से 40-50% हर घर में आपको रामायण और गीता तो मिलेगी मिलेगी, भले छोटी मिले या बड़ी मिले या पूरी मिले, संपूर्ण मिले। तो वो सिर्फ रखी रहती है, और अगर मान लो उसको अगर पढ़ भी रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। और अगर उसको समझ रहे हैं तो पढ़ लिया समझ लिया, लेकिन उस पे हम चल नहीं रहे हैं। आखिर क्यों बनी है रामायण, क्यों बनी है? और जब हम रामायण को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं और नहीं धारण करते हैं, तो उसका कोई मतलब थोड़ी है रामायण का। रामायण के बारे में सब लोग जानते हैं ना, राम के बारे में जानते हैं। रामायण रामचरितमानस, यानी कि राम के चरित्र, उसमें क्या है, उसके साथ क्या हुआ, उसने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, एक साधारण इंसान ही बनकर जिया ना। हाँ, पूरी रामायण में कहानी में यही बताया ना कि एक इतना बड़ा राजकुमार था कि वो बिल्कुल उसको जैसा कहा वैसा किया। फिर भी तरह तरह की बड़ी से बड़ी शक्तियाँ उनके नौकर चाकर थे। हाँ। हनुमान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं दिखाया, छोटी मोटी शक्ति नहीं दिखाया। क्या नहीं जानता था हनुमान? हाँ। छोटा होना, विराट होना, और तरह तरह की कुछ भी कर सकता था वो एक चुटकी में। लेकिन उसमें संघर्ष बताया है, रामायण में संघर्ष बताया है उस राम का, उस साधारण का, जो आज हर जवान पे राम राम है, लेकिन राम क्या है क्या नहीं है, वो तक हम अभी तक धारण नहीं कर पाए हैं कि हमें भी राम बनना है। राम को तो हम पता नहीं कितने, अब तो बिल्कुल तरह तरह की चीज़ें राम के बारे में हो रही है, राम के नाम के बारे में हो रही है, लेकिन हर एक छोटी से छोटी, छोटी से लेकर बड़ी तक आदतें जो हैं वो रावण की ही हैं। क्योंकि हम रामायण से पढ़ रहे हैं और आप तो उपनिषद की बात कर रहे हैं। अगर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे अगर ये सब चीज़, भले कोई भी हो, ऐसा नहीं कि गुरुकुल में ही यही शिक्षाएं दे रही हैं और अभी जो खोले हैं कहीं वैदिक कॉलेज वगैरह वहाँ पे हो रही हैं, ऐसा नहीं। अगर सभी चीज़ों में ये चीज़ अलाउ कर दें कि हमें उपनिषद से ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में डालना है, तो आगे उनका दिमाग कहाँ तक विकास और कैसे विकास होता है, ये कभी दिमाग में ही नहीं आता, क्योंकि हम वो चीज़ नहीं पढ़ते हैं। अगर सामने रखी होगी और उसमें लिखा भी होगा कि इसको पढ़ने के बाद 1 घंटे आप वैसे नहीं रहोगे, आप पूरा बदल जाओगे, तो भी आप नहीं पढ़ सकते हैं।
क्योंकि अनुमति नहीं है, हमारे दिमाग में वो अनुमति नहीं दी है। आज जैसे नवरात्रि चल रही है, नवरात्रियों में 9 देवियों के एक तो नाम हो गए हैं भी कि नहीं है ये भी तो जानो। हाँ, दुर्गा तो खुद बोल रही है कि हमारी किताब पढ़ो, दुर्गा सप्तशती। तो उस कहानी में भी तो यही दिया है ना कि आप पढ़ो तो इसको, लेकिन नहीं पढ़ता कौन, किसने पढ़ी होगी सप्तशती? हाँ, एक दिन में एक किताब पढ़ सकते हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ एक दिन में एक किताब। तो एक दिन में, चलो एक दिन में एक किताब मत पढ़ो, एक पन्ने की शुरुआत तो करो। जब आप कोई सही चीज़ के लिए शुरुआत करते हैं तो वो जिसके लिए शुरुआत कर रहे हो वो खुद आपको आकर्षित करती है कि आज तुम्हारा दूसरा दिन है, कल तुम्हारा पहला पन्ना था जो तुमने पढ़ा था। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। फिर आप उस दुर्गा जी की पूजा करते हो या उसके पास वास करते हो, हाँ, वो आपको पढ़ने के बाद पता चलता है, लेकिन नहीं पढ़ पाता। कोई पतली सी किताब नहीं पढ़ पाता है कि दुर्गा चालीसा पढ़ लें, कुछ भी पढ़ ले या आरती ही कर ले। अब तो कुछ भी नहीं होता, सब चीज़ मोबाइल से होता है। मोबाइल बज रहा है, हर मंदिरों में आरती होती है, जिसमें आरतियों की लाइनें भी अभी तक किसी के दिमाग में नहीं चढ़ी। लेकिन फिर आरती ख़त्म होने के बाद भी फिर काम करना है महिषासुर जैसे ही। गलत शब्द हैं क्या मेरे? तो उपनिषद अगर चालू हो जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो आगे बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, वरना बदलाव नहीं होना है। बस ऐसे ही चलते रहना है, ऐसे ही ख़त्म होते रहना है। ठीक।